दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी इस खुशखबरी का पिछले 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती आ गई। वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ गया है, तो चलिए फटाफट देखिए। और दोस्तों, आज से 2 महीने पहले ही आपको अपडेट दे दिए थे कि सितंबर महीने में बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती आ रही है, 12वीं पास वाला भर्ती। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है ऑफिस वाले जॉब का। तो चलिए यहाँ से आप डिटेल्स नोटिफिकेशन देखिए। और आज से 15 दिन पहले भी आप लोगों को अपडेट दे दिए थे कि सितंबर महीने में ही हर हाल में भर्ती आएगी। एक बार फिर दोस्तों 100% सही साबित हुआ। यानी हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं 100% ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। अब तो आपको विश्वास हो ही गया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही मिनट पहले विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत सेकेंड इंटर लेवल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ से डिटेल्स विज्ञापन डाउनलोड करते हैं। सीट कितना है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप सभी इसी का इंतज़ार पिछले 8 साल से कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तो आपको अच्छा खासा समय दिया गया है, 11 नवंबर 2023 दिया गया है। और इस भर्ती के लिए दोस्तों 30 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पिछली बार 18 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे 2014 में, और 2023 है तो यहाँ पर 8 साल बाद भर्ती आई है। तो इस बार 30 लाख प्लस फॉर्म फिलअप होने वाला है। और अगर आपका भी सपना है इस बिहार एसएससी इंटर लेवल में 100% सिलेक्शन हो जाए, हम आप लोगों को दोस्तों इसी चैनल पर पूरी तैयारी भी करवाने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अब चलिए यहाँ से सीटों की संख्या देखिए। तो फॉर्म तो देखिए आ गया है नोटिफिकेशन, और फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 27 सितंबर 2023 से। एग्ज़ाम के लिए भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, बहुत ही जल्द इसकी परीक्षा ली जाएगी। कब होगी, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं सभी विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। और ये जो जॉब होता है दोस्तों फुली ऑफिशियल जॉब है। इसमें देखिएगा, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, एलडीसी कर्मचारी यानी जो ज़मीन से रिलेटेड है, आप सभी नाम जानते ही हैं, ये सब पोस्ट इसमें शामिल होता है। और ये जो वैकेंसी है 12वीं पास पर। तो यहाँ पर देखिएगा इंटरमीडिएट समकक्ष कुछ ऐसे, इसमें कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें मांगा जाएगा। तो आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा अलग अलग विभाग का एलडीसी का, जैसे पथ निर्माण विभाग हो गया, मद्य निषेध गृह विभाग। तो कहाँ कितना क्या सीट है, यहाँ पर टोटल सीट है कैटेगरी वाइज है। 35% महिलाओं का आरक्षण है, दिव्यांग का है। इस तरह से आप देखिएगा कि यहाँ पर अभी शुरू में निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी वाला पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा तो फैलेरिया निरीक्षक का लेवल 4 का है, इसमें सैलरी आपको अधिक मिलेगा। तो टोटल सीट 69 है। इसके बाद है सहायक अनुदेशक, यानी यहाँ पर हो गया। इसके बाद है निम्न वर्गीय लिपिक राजस्व कर्मचारी का। तो दोस्तों यही आपका ड्रीम जॉब है और आप सभी का यही रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस आप इसी को देने वाले हैं। सैलरी हर चीज़ के पर्पज़ से ये जॉब अच्छा ही होता है। इसमें देखिएगा तो 3559 सीट है। तो आप देख सकते हैं कि कितना है, यही क्रीम पोस्ट है। और इसमें पंचायत सचिव का, तो पंचायत सचिव में 3532 और 3500 यहाँ पर 59, ये 2 सीट हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर 7000, तो यही 2 सीट है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा राजस्व कर्मचारी में, तो राजस्व कर्मचारी में बस इंटरमीडिएट होना चाहिए, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट, इसमें कुछ चीज़ें नहीं मांगा जाता है। पंचायत सचिव, इसमें भी इंटरमीडिएट होना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं होता है। और हाँ, पंचायत सचिव वाले में तो देखिए पंचायत सचिव का जो कामकाज होता है कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो इसलिए इसमें कंप्यूटर टंकन ये सब ये वांछनीय योग्यता है। क्या कुछ है हम आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बता देंगे एक एक करके। तो आप सभी बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो पंचायत सचिव का देखिएगा यहाँ पर 3532 सीट हो गया, और राजस्व कर्मचारी का 3559। इसके बाद और अलग अलग विभागों से यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक 504, इस तरह से हो गया 89। इसके बाद देखिए यहाँ पर नगर विकास एवं आवास विभाग, तो ये तो आपको पहले भी बताए थे कि 2039 सीट है। पंचायत सचिव का 3500, राजस्व कर्मचारी का 3500। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे, रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए नया नहीं होगा, पहले से ही सब कुछ पता है कितने पदों पर भर्ती आ रही है क्या कुछ। इसके बाद देखिएगा निम्न वर्गीय लिपिक, टंकक, सहायक, अलग अलग विभाग का यहाँ पर है। इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों 22 अलग अलग विभागों से है, जिसमें एलडीसी, पंचायत सचिव हो गया, फैलेरिया निरीक्षक, ये सब पोस्ट शामिल है।
अब कुल सीट देखिए, तो कुल सीट यहाँ पर जनरल कैटेगरी का हो गया ये 5064 सीट। अब आप देखिए दोस्तों क्या होता है कि दूसरे देखिएगा अलग अलग भर्ती आती है तो उसमें 500,000 सीट रहता है, इसमें देखिएगा तो 5064 सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए सीट है। इसके बाद और अन्य कैटेगरी का आप देखिए तो यहाँ पर EWS का हो गया 1090 सीट, 1249 हो गया पिछड़ा वर्ग का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1884, 1367 हो गया यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी का, 76 यहाँ पर है अनुसूचित जनजाति का। तो ST में बहुत कम सीट रहता है, 368 हो गया पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% अलग से आरक्षण है, और 233 यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का, फिर अलग अलग से यहाँ पर दिव्यांगों का ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर जो सीट है दोस्तों 11,098, और ये सीट दोस्तों आपके उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बिहार में रूल है कि यहाँ पर क्या होता है कि अभी बिहार SSC के पास जिस भी विभाग से अधियाचना पहुँचा था उसको इसमें शामिल करके तुरंत भर्ती निकाल दिया गया, और ये छात्र हित में बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि PT परीक्षा से पहले यानी कि अगले 4-5 महीने के बाद आपका PT एग्जाम हो रहा है, लगभग 4 महीने का आपके पास समय है, ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप सभी को जम के तैयारी करना है और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि 100% सफलता के लिए जो बिहार SSC का पैटर्न है तो बेहतर तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों को जो बिहार SSC का पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी करवाएंगे। इसमें दोस्तों 80+ क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से ही आने वाला है, मैथ रीजनिंग का एक स्पेशल कोर्स भी लेकर आने वाले हैं, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, खास करके गर्ल्स के लिए, अगर आपकी मैथ रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी नहीं है, 80+ क्वेश्चन यानी 81-82 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से सिर्फ आएगा, अगर आप इसको कमांड कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। फटाफट जाइए, आप सभी जुड़ जाइए। तो यहाँ पर सीट जो ये है, सीट ये मत सोचिए, ये अच्छा खासा बढ़ने वाला है, और आप लोगों को बता देंगे कौन कौन सी विभाग से सीट बढ़ने वाला है सब कुछ। तो यहाँ पर देखिएगा रिक्तियों की संख्या स्पष्ट लिखा हुआ है, ये प्रोविजनल है जो कि घट बढ़ सकते हैं, घटा तो कभी नहीं, हमेशा बढ़ा ही है। बिहार SSC CGL 3 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी देखिएगा तो 2 अलग अलग विभागों से सीट ऐड किया गया था, तो यही सेम चीज़ यहाँ भी होने वाला है। अब चलिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिए, तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक 12वीं पास मांगा गया, यानी जो भी इस साल 12वीं पास हुए हैं दोस्तों सभी इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल है। तो अगर आपको यहाँ पर मौका मिला है तो जम के तैयारी कीजिए। अगर आप नए छात्र हैं तो भी आपको डरना नहीं है, बस मैथ रीजनिंग का अच्छे से कमांड कीजिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आप लोग इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, अगर आप नए जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आए हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। ये मत करना है कि यहाँ पर हम नए आए हैं तो कैसे मेरा रिजल्ट होगा, ये सब चीज़ों। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक 12वीं होना चाहिए। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। इसके बाद चलिए और मेन चीज़ें देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देंगे। उम्र सीमा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार मांगा गया, यानी अभी यहाँ पर अगस्त महीने में आपका 18 साल एज होना चाहिए। तो जो भी इस साल 12वीं पास होंगे, जिसका भी एज 18 साल 1 अगस्त को कंप्लीट हुआ है, आप सभी को यहाँ पर एक बेहतरीन मौका मिला है। अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है, ये फुली ऑफिस वाला जॉब होता है, इसमें बाहर का काम काज नहीं करवाया जाता है। इसके बाद अधिकतम उम्र की बात करें दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा अधिकतम उम्र है। जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 37 साल हो गया, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, जनरल ये हो गया जनरल में। इसके बाद बात करते हैं BC यानी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST में है 42 साल, और इसमें दोस्तों आप सभी 8 साल ऐड कर दीजिए। 8 साल इसलिए ऐड कर दीजिए कि यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा जो है आपका 1 अगस्त 2015 के अनुसार काउंट किया जा रहा है। बिहार में रूल है कि अगर कोई वैकेंसी 8, 10 साल या 5 साल से नहीं आई है तो अधिकतम उम्र सीमा 8 साल 10 साल पीछे से काउंट होता है, जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी। तो ये जो आपका अधिकतम उम्र काउंट होने वाला है 2015 से, यानी आप 45 साल तक अभी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए इसमें बहुत अधिक लगभग 30 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं। मिनिमम एज आपका 1 अगस्त 2023 यानी अभी के अनुसार 18 साल होना चाहिए। चलिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क 540 रुपये है, SC ST में 135 रुपये, महिलाओं के लिए 135 रुपये, दिव्यांग के लिए 135 रुपये। फॉर्म भरने का तिथि 9 नवंबर तक है। परीक्षा की पद्धति तो सबसे पहले PT एग्जाम होगा, PT के बाद होगा मेंस, इसके बाद कुछ पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट है, इसके बाद आपका मेंस एग्जाम के आधार पर मेरिट बनेगा। PT एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। सिलेबस पैटर्न के बारे में दोस्तों आप लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में बताएंगे। अभी आप मेन चीज़ें देखिए, और इसमें देखिएगा तो मैथ रीजनिंग से 80+ क्वेश्चन, अभी सचिवालय सहायक का जो एग्जाम लिया गया तो उसका भी पैटर्न इसी तरह से है, उसमें 81-82 क्वेश्चन सिर्फ मैथ रीजनिंग से पूछा गया है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ जाइए,
हम आप लोग इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि आपको रिजल्ट के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्वालिफाई मार्क्स 40% है, लेकिन इस पर आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। लगभग आपको 65% मार्क्स लाना पड़ेगा, 70% मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आपका इसमें रिजल्ट होने वाला है। इसके बाद देखिए डेट के बारे में, तो 27 सितंबर 2023 यहाँ पर डेट है। भरने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 है। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट अभी ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप फॉर्म भरने के बाद, यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट का मतलब ये है 12वीं पास, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप BC साथ है, नॉन क्रीमिलियर NCL डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको फॉर्म भरने के समय ही सभी चीज़ आपको मांगा जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, तो जब आप फोटो यहाँ पर दीजिएगा तो BPSC वाला पैटर्न इसमें भी अपनाया गया। लैब फोटो वेब कैम वाला आपको अपलोड करना पड़ेगा बिहार SSC इंटर लेवल में भी। तो ये नहीं है कि आप फोटो अपलोड कर दीजिएगा, आपको जिस तरह से आधार कार्ड बनाने के लिए खिंचाते हो उस तरह से, यानी आपको स्टूडियो में जा कर के भराना पड़ेगा फॉर्म। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो महत्वपूर्ण निर्देश है कि एडमिट कार्ड पर जो भी निर्देश रहेगा इसको आपको फॉलो करना है। किसी प्रकार का अगर आप पैरवी ये सब चीज़ें करते, गलत सूचना के आधार पर फॉर्म भरते, तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो इन सभी कारणों से आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। और यहाँ पर है परीक्षा फल, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही तरीके से दीजिए। जो भी जानकारी है आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के माध्यम से दी जाएगी। और ये घोषणा पत्र है कि आप कोई भी गलत जानकारी के आधार पर फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 है। 27 सितंबर से बिहार की सबसे बड़ी भर्ती के लिए फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। अब आप सभी जम के फॉर्म भरिए और जम के तैयारी कीजिए। तो देखिए इतनी सारी भर्ती आ रही है, दरोगा की भर्ती, सभी भर्ती, और हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। परीक्षा कब होगी, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सिलेबस, तैयारी, प्रीवियस ईयर, हर एक चीज़ आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाला है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।